बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मुर्तज़ा अली अहमद साहब, जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और सीनियर अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ की आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरदार मुर्तज़ा साहब की एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। इस हवाले से उस पर अलग से हम किसी दिन शो करेंगे, लेकिन आज क्योंकि देखा आपने कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बहुत ही अहम सूरत तब्दील हुई है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। स्पेशली अगर हम बात करें तो जब से बल्दियाती इलेक्शन की सूरत चली तो ये कहा गया कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी करना चाह रही है। लेकिन ज़ाहिर है वो हम समझते हैं कि वो अपोजिशन क्या चाह रही थी, हुकूमत क्या चाह रही थी, फेडरल गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, ये तो शायद अब बच्चा बच्चा जानता है। 2 फेज़ हो चुके हैं बल्दियाती इलेक्शन के, तीसरा फेज़ मीरपुर डिवीज़न है, वहाँ पर अब बल्दियाती इलेक्शन होने हैं और बात हो रही है कि ये जो इवेंट हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, इसका डेफिनेटली रद्द अमल जो है वह बल्दियाती इलेक्शन का मीरपुर में आएगा या इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन उसमें भी आ सकता है। सरदार साहब, ये कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ वहाँ पर कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गए और वहाँ पर ज़ाहिर कुछ फॉरनर्स भी मौजूद थे, उनके सामने जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास, 2-3 दफ़ा उनको रोका गया बात करने से। अब इसमें 2-3 तरह की राय है। एक तो यह है कि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है कि वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल मदऊ होना चाहिए था, उनको तकरीर उनकी पहले होनी चाहिए थी, फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की होनी चाहिए थी। लेकिन अब उस तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत इमरजेंसी में ये मामला हुआ और ये हुआ वो हुआ। लेकिन डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है कि ये एक बेसिकली मामला तो पोलिटिसाइज हुआ है कि यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ज़ाहिर PDM की है, वहाँ पर हुकूमत आपकी है। तो ये जो कल का हुआ मामला, फिर उसके फ़ौरन बाद रात को 2 बजे जो है वो सेंटर्स ब्लॉक कर यानी सील कर दिया गया। आज हमने देखा कि पूरा इस्लामाबाद बंद रहा, ताजर बरादरी मैदान में आ गई, रोड्स ब्लॉक हो गई, तकरीबन 3-4 हज़ार मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और फिर पुतले जलाए जा रहे हैं। आज जब थोड़ी देर पहले मैं देखूं तो सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें ऐसे फैल रही हैं और ये जो नफ़रत फैल रही है, आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे रोका जाए? लेकिन पहले कल का जो इंसिडेंट हुआ उस पर आप क्या समझते हैं, क्या हुआ वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया नवीद साहब। असल में बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो कल का जो इवेंट है, मैं ये कहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है। ये जो बल्दियाती इलेक्शन थे आज़ाद कश्मीर के, उनको रोकने की कोशिश की गई, पाकिस्तान से कोई नफरी नहीं दी गई, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम मुहैया नहीं किए गए, चूँकि हमारी अपनी जो फोर्सेज हैं वो 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं हैं और पूरी PDM आज़ाद कश्मीर के अंदर ये चाहती थी कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। तो इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कि तनहा वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक इक़्तिदार की जो मुंतकिली है निचली सतह पर, इस पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हालांकि अगर हम थोड़ा सा और 1-2 महीने 3 महीने बाद इलेक्शन करवाते तो हो सकता है इससे भी अच्छे रिजल्ट आ जाते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब बल्दियाती इलेक्शन नागज़ीर है, ये होंगे। अब वो नताइज है मुजफ्फराबाद डिवीज़न के, वो भी आपने देखा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI है। आपने पुंछ डिवीज़न के नताइज देखे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI है और मेरे ख्याल में इससे भी 2 गुना 4 गुना रिजल्ट अच्छे जो हैं वो अब मीरपुर डिवीज़न में आने की तवक्को थी। तो अब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए जो शहबाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर में, तो मैं ये समझता हूँ कि मॉरली अभी आज शाह गुलाम कादर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तारड़ साहब, तो मैं शाह गुलाम कादर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंने सुनी है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि बड़े सीजन वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन आज मुझे उन्होंने बड़ा मायूस किया कि मैं समझता था कि वो कोई हक़ाइक़ पे मबनी कोई 4 बातें भी करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा जी कि मैं चूँकि पार्टी का सदर था और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। भाई, आप पार्टी के सदर हैं, आप आज़ाद कश्मीरियों के तर्जमान नहीं हैं, आप PM of AJK नहीं हैं। आप आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर होते, आपको ना बुलाया जाता तो मैं बीइंग ए कश्मीरी उतना ही प्रोटेस्ट करता जितना आज तनवीर इलियास साहब के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तनवीर इलियास साहब का मैं आपको ये बताऊँ कि फ़र्ज़ करें AJK का प्राइम मिनिस्टर, और इससे पीछे चले जाते हैं सती साहब, आप देखें जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की गवर्नमेंट थी और राय फारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। आप पूछें राय फारूक हैदर साहब को, अभी आप उनको कॉल पे लें, आप उनसे पूछें कि जो भी इवेंट हुआ ऑफिशियल PM ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ऑफिशियली PM ऑफ AJ को इनवाइट किया गया और ना सिर्फ इनवाइट किया गया, इवन के हेल्थ कार्ड के इवेंट में भी उनको इनवाइट किया गया और एवरी सिंगल फोन पे ही हैव गिवन दी राइट ऑफ स्पीच और प्राइम मिनिस्टर AJK ने बात की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सुना और फिर एज ए PM पाकिस्तान
कई दफ़ा इमरान खान साहब ने फारूक हैदर साहब को बुला के और सबसे आज़ाद कश्मीर का हिस्टोरिकल जो बजट है वो PTI की गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर को दिया, PM आज़ाद कश्मीर को। और आज जो कल किया उन्होंने डेलिबरेटली, वो एक फ्रस्ट्रेशन थी और PM ऑफ AJK को नहीं बुलाया गया। और मैं सलाम पेश करता हूँ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को, जिन्होंने कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, ना कि सिर्फ इस आर के कश्मीरी बल्कि उस पार के कश्मीरी, पाकिस्तान के पूरे खैबर से कराची तक बसने वाले जो माजरीन मुकीम पाकिस्तान कश्मीरी हैं, उनकी भी तनवीर लियाज़ साहब ने कल नुमाइंदगी की। और तनवीर लियाज़ साहब ने कल को बजट नहीं मांगा, ना उन्होंने फंड्स मांगे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो कश्मीरी हैं और मंगला डैम के जो मुतासरीन हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और ऑक्युपाइड कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उसको आप इसलिए हाईलाइट नहीं करते कि आप कश्मीर के अंदर हैं और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नाराज़ हो जाएगी और नरेंद्र मोदी नाराज़ हो जाएगा, इसलिए नहीं करते। तो अगर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि कश्मीरियों का सेक्रीफाइस यहाँ पर डिस्कस होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड मस्ट अपोलोजाइज ऑन इट, कि ये बिल्कुल उनका दुरुस्त मौक़िफ़ था। अच्छा, सेंटर्स की बात करें तो वो कह रहे हैं जनाब एक नोटिस पहले भी निकल रहा है और ये बहुत दफ़ा कह चुके हैं जनाब, उन्होंने तजावज़ात की हुई है विद इन दी यानी सेंटर्स जो मॉल बना हुआ है अंदर भी बहुत सी तजावज़ात हैं और उनको नोटिस बार बार दिया गया लेकिन उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। और ये वो कह रहे हैं जी बड़ी रूटीन की कार्रवाई है और हमने सील करना था और रात को आके उन्होंने सील कर। देखें, कल 2 से 3 बजे ये इंसिडेंट हुआ, 3-4 बजे के दरमियान, और रात को 2 बजे आप चोरों की तरह बंद कर रहे हैं। और मैं सेंटोरस के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि सेंटोरस तनवीर लियाज़ साहब की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। सेंटोरस 4000 प्लस मुलाजमीन की प्रॉपर्टी है। सेंटोरस वहाँ पे बिलियंस का जो बिजनेस स्टेक होल्डर है, ताजर, उनकी प्रॉपर्टी है। आपने तनवीर लियाज़ साहब के अमलाक को बंद नहीं किया, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक और जो है वो काट लगा के उसको क्लोज कर दिया है। और इस्लामाबाद जो एक आपका कैपिटल सिटी है, उसके अंदर ये मतलब मैं समझता हूँ कि सेंटोरस एक इंट्रोडक्शन है कैपिटल का, उसको आपने ब्लॉक किया। और 4000 जो लोग एम्प्लॉइज हैं, अगर उनको 5 से मल्टीप्लाई करें तो एक रात में खाली सेंटोरस के 25 से 30 हज़ार चूल्हे जो हैं आपने घरों के अफराद के बंद किए हैं। फिर जो ताजर हैं ये करोड़ों अरबों और ये टैक्स पेयर हैं। अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के टॉप टैक्स पेयर्स में तनवीर लियाज़ साहब हैं, और सेंटोरस जो है वो एक बड़ा टैक्स पेयर जो है वो फोरम है, वो बिजनेस है। ये तो ऐसे नहीं है कि आप, और ये जो CDA के जाली नोटिस में अभी देख रहा था कि जी 2 तारीख को नोटिस निकला और इससे 5 तारीख को एग्जीक्यूट हुआ, टोटली जाली और फेक नोटिस है कि कोई 2 तारीख को नोटिस नहीं निकला। अगर 2 तारीख को निकला तो ये 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख की इवनिंग को तक सामने नहीं आया, जबकि इस इंसिडेंट के बाद एक जाली नोटिफिकेशन सामने आ गया। और ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का ये सेंटोरस जो है, इसका जो इंसिडेंट हुआ है ये विक्टिमाइज किया गया, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तनवीर लियाज़ साहब को विक्टिमाइज किया गया है, उस फैमिली को, उनको, और PM ऑफ AJK को बेसिकली जो है वो उन्होंने वो कोशिश की है दबाने की कि आप कश्मीरियों की बात न करें, आप कश्मीर की बात न करें और आप कश्मीरियों के हकूक़ की बात न करें। और उनका ख्याल था कि ये दब जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सेंटोरस का जो इंसिडेंट इन्होंने औचात खंडा किया है, इसकी जो नताइज निकलेंगे अगले 2-4 दिनों में, आप देखेंगे कि KL से बिम्बर तक इस वक्त प्रेस क्लब सारे वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज। और मेरी अभी कुछ दूसरी पार्टी के लोगों से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा ये सियासी ब्लेंडर है और ये नहीं करना चाहिए था। और PM ऑफ AJK को चीज़ जो नज़र आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक इस सेंस में नज़र आ रही है कि जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी किया कि मुस्लिम लीग नून के सदर ये कहें कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, पीपल्स पार्टी भी खामोश रहे, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग इस पर ज़रूर बात कर रहे हैं लेकिन वो भी दबे अल्फाज में वो भी सामने नहीं कर रहे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी अभी तक कुछ सामने चीज़ नहीं आई, लेकिन एहतजाज हमें नज़र आ रहा है कि वो जुड़वा शहरों में भी नज़र आ रहा है, कश्मीर में भी नज़र आ रहा है। आप समझते नहीं है कि वहाँ कश्मीर के अंदर से ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो वाकई आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है वो पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो डिमांड कर रहा है कि मुझे बोलने का हक दिया जाए, मैं बोलना चाह रहा हूँ या कश्मीरियों की जो भी बात है वो रखना चाह रहा हूँ, और उसको रोक दिया जाए, और फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर उसमें ये समझें कि बिल्कुल ठीक हुआ, इसको आप फिर समझते हैं? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जिस भी पॉलिटिकल वर्कर के अंदर कोई थोड़ी बहुत मॉरल एथिक्स है और मॉरलिटी है कहीं एग्जिस्ट कर रही है अगर पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर,
तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अच्छा पॉलिटिकल वर्कर जिसका वकार है, इज्जत है, एहतराम है, जिसके अंदर कश्मीरियत है, जिसके अंदर खुददारी है, जिसके अंदर हमीयत है, वो कभी ये नहीं कह सकता कि ये ठीक हुआ। नंबर वन बात ये है। मैं सारी पार्टीज़ के लिए कहता हूँ कि मेरी बहुत सारी पार्टीज़ के पॉलिटिकल वर्कर से बात हुई। आप इसको मजम्मत करते अगर इमरान खान भी ऐसे करते तो? मैं कहता हूं कि खान साहब भी करते तो ये काबिल मजम्मत होता, लेकिन खान साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में ये किया नहीं। हालांकि हमें बड़ी तकलीफ भी होती थी कि अच्छा जी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या कर। लेकिन दूसरी बात भी साथ इसकी जो जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो मसला जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों का नहीं है, ये 1.25 लाख शोधा के मसला है, उनके खून का मसला है। ये जो है 1.5 करोड़ जो कश्मीरी हैं उनके हकूक़ का मसला है, जो आवाज़ तनवीर इलियास साहब ने वहाँ पर बुलंद की है। और मैं उनको ये कहता हूँ कि देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK को इनवाइट भी उन्होंने नहीं किया, और वो इसलिए वहाँ पर गए कि चलें वहाँ पर वो देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या बात करते हैं। और जो उनका रवैया था, जो उनके स्टाफ का वहाँ पर रवैया रहा है, वो दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे ही है जैसे आप जो है वो कहीं नो गो एरिया में दाखिल हो जाएं और उन लोगों मारने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। और चीज़ जो नज़र आई आज हम इस्लामाबाद में आए तो कि इससे पहले इस्लामाबाद में एक और बिल्डिंग है इसी तरह की, हाई राइज बिल्डिंग है, अगर मैं बात करूँ F7 में सेंटर सफ़ा गोल्ड माल है। अब सफ़ा गोल्ड माल जो है PTI के दौर में उसको भी इसी तरह सील कर दिया गया, उस ऑनर को जो है वो जेल भेज दिया गया। आज ये बात हो रही थी कि क्योंकि उस वक्त सरदार तनवीर इलियास साहब खामोश रहे, आज वो शादियाने बजा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को भी अगर पोलिटिसाइज हो जाएगी तो फिर इस पब्लिक का या इसका क्या होगा बिजनेस कम्युनिटी का? देखें वो रेगुलेशंस का इशू था, सफ़ा गोल्ड माल जो है उसका इशू थोड़ा सा इससे डिफरेंट भी था। लेकिन फिर भी मैं इस्लामाबाद के ताजरों को कहता हूँ कि ये एक सेंटोरस अगर इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर के ऊपर हमला हुआ है तो ये आपके जो छोटे छोटे बिजनेसेस आप रखते हैं जो सेंटोरस के किसी सूरत भी बराबर नहीं है, तो आने वाले दिनों में आपको बड़ा चैलेंज होगा। और ये कोई भी पार्टी हो, मैं कहता हूँ PTI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इस तरह के तजारती मराकज़ पर हमले जो हैं ये बुनियादी तौर मुल्क की इकॉनमी पर और गरीब तबके पर हमला है और ताजिर बरादरी पर हमला है। इसको मैं कहता हूँ नाज़रीन, अगर इसको हम देखें कि ये वो दो बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो दोनों अदवार में हमें देखने में नजर आई कि वो सील कर दी गई, हज़ारों मुलाजमीन को बेरोज़गार कर दिया गया, और ये इंटरनेशनल चेन्स हैं, यहाँ पे फूड चेन्स हैं, इंटरनेशनल चेन मौजूद है। तो हम क्या मॉरलिटी हमारी क्या है कि हम बाहर के ममालिक को कहें कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें, और हमारा बिजनेस कम्युनिटी और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस सारे मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं कि अगर बाईलाज बनाने वाले इदारे भी मुलव्वस हों, उसके बाद हुकूमत भी आगे इस तरीके से ब्लैकमेल करेगी, तो ज़ाहिर अब एक बिजनेस कम्युनिटी या बाहर से आने वाली कंपनीज वो कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इससे एक बहुत अजीब तरह की सूरत क्रिएट हो गई है, और पहले से ही जो मुल्क माशी हालात जो जिस तरीके से थे, माशी और सियासी दोनों इबहाम मौजूद था, उसको मजीद जो है वो अबतर बना दिया गया है। ये ओवरऑल सूरत मजीद भी इस पर जो अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। अभी तक इतना ही।